मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास से में हम आपसे बातें करने वाले हैं, जो पर्टिकुलर पैरोल की बातें करने वाले हैं। पैरोल के स्ट्रक्चर्स को हमने बैक क्लासेस में डिफाइन कर लिया है। अब आज की क्लास में जो हमें मेनली बातें करनी है पैरोल के लिए, बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बातें करनी है और इसकी प्रॉपर्टीज की बातें करनी है। पैरोल के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक जानना चाहें तो पैरोल हमारा एक एल्कलॉइड है जो कि प्लांट्स से डेराइव किया जाता है, या फिर कोल टार से पर्टिकुलरली डेराइव किया गया, निकाला गया, एक्सट्रैक्शन इसका हुआ है। ओवरऑल यहाँ पर हमें इतना सही जानना है, जो हमारा पैरोल है नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई कंपाउंड जो कि एल्कलॉइड है। हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बातें आपसे करते हैं। पैरोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो यहाँ हम ऐड करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन of पैरोल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पैरोल की हम आपसे बातें करते हैं। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या, हमें कुछ नहीं, ये पर्टिकुलर हुआ। अब यहाँ हम ऐड करते हैं, जो फर्स्ट हमें प्रिपरेशन यहाँ ऐड करना है फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन यहाँ हम आपसे बातें करेंगे एसिटाइलिन से कैसे बनाया जाता है। फैन एसिटाइलिन इज पास्ड थ्रू इन अ वैक्यूम ट्यूब विद अमोनिया, देन इट रिजल्ट्स अ पैरोल। जब एसिटाइलिन यूनिट को अमोनिया के साथ एक हॉट ट्यूब में पास्ट किया जाता है, तो यहाँ पर ऐसी बातें हमको देखने को मिलती हैं, हमको वहाँ पैरोल मिलता है। नेक्स्ट हम बातें करते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर हमारा एक एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH हमारा हुआ। नेक्स्ट के साइड आते हैं, हमने यहाँ पर अमोनिया ले लिया, NH3 हमारा हो गया। इसके आगे हमने ऐड किया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन हमारा हो गया। इसी का रिएक्शन हमारा हो रहा है और हमें मिलता क्या है, पैरोल मिलता है। यहाँ पर जस्ट हमने देखा, हमें यहाँ क्या मिलेगा, पैरोल मिलेगा। यहाँ हॉट रेड हॉट ट्यूब में पर्टिकुलर किया जाता है। ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट हुआ। यहाँ पर जो अभी हमको बातें देखने को मिल रही हैं पर्टिकुलर के लिए, ये पर्टिकुलर हमारा हुआ। इसके आगे हम आपसे बातें करते हैं पाल-नोड सिंथेसिस, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है पाल-नोड सिंथेसिस क्या है, या आपसे पूछा जाता है पैरोल के डेरिवेटिव्स बनाइए पर्टिकुलर पाल-नोड सिंथेसिस ख्याल से। तो ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है पाल-नोड सिंथेसिस जो हमारा है। अब हम नेक्स्ट जो वर्क करने जा रहे हैं, या नेक्स्ट वर्क जो कर रहे हैं पाल-नोड सिंथेसिस के लिए कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बातें करते हैं 1,4-डाइकीटोन्स और पाल-नोड सिंथेसिस की बातें हम आपसे करते हैं पर्टिकुलर के लिए। हम यहाँ देख पा रहे हैं जैसा कि 1,4-डाइकीटोन्स, यहाँ पर हमें पर्टिकुलर जो हमारा 1,4-डाइकीटोन होगा, जब इसका ट्रीटमेंट हम अमोनिया के साथ करते हैं या हाइड्रोजन के साथ करते हैं, हमको तब पैरोल मिलता है, पैरोल डेरिवेटिव से पैरोल मिलता है। ये रिएक्शन हमारा 373 केल्विन टेम्परेचर पर होता है। यदि यहाँ लैंग्वेज की बातें करें तो हमको यहाँ से बातें बतानी होंगी। When 1,4-डाइकीटोन्स are heated with ammonia, then it results पैरोल डेरिवेटिव्स। अब यहाँ हम नेक्स्ट की बातें करते हैं 1,4-डाइकीटोन्स हमारा क्या होता है। तो 1 and 4 पे हमारे क्या है, डाई है, ओन है। तो हमने यहाँ पर CH2, ऐसे देखिए CH2 हमारा हो गया, और CO। यहाँ पर देखा जाए 1 and 4 की बातें, 1 2 3 और 1 4, 1 and 4 हमारा डाईओन हो गया। इसके आगे हम ऐड कर लेते हैं CH3, और यहाँ भी हमारा हो गया CH3। इसका ट्रीटमेंट हमें कराना है किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3 हमारा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है 373 केल्विन टेम्परेचर हम ले लेते हैं, इसमें हमें रिएक्शन करवाना है।
और यहाँ हम देखते हैं हमको मिलेगा क्या, पैरॉल का डेरिवेटिव मिल जाएगा। यहाँ हमें क्या मिलेगा, पैरॉल। यहाँ हमें जो मिला पैरॉल का डेरिवेटिव मिला। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या देखा, यहाँ पर ये हमारा पैरॉल है, एन 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 एन, यहाँ H हो गया, और यहाँ हमारे 2 मेथिल ग्रुप कॉपीराइट CH3 एंड CH3 हो गया। ये हमारा पैरॉल बना, पैरॉल डेरिवेटिव्स बना। अब इसके लिए हमें वर्क करना है। हमने तो देखा है, तो हमने डायरेक्ट ऐसे बना लिया। यहाँ पर लॉसेस की बातें करें तो हमारे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होने वाले हैं, बट क्या कुछ कैसे लॉस होता है इसकी बातें जरूर हम करेंगे, बट मैकेनिज्म में करेंगे। ये तो हमारा ओनली रिएक्शन हुआ, रिएक्शन की बातें हुई। क्वेश्चन जनरेट हुआ, क्या कहीं से कॉल आ गया, यही बनेगा। इसको कंफर्म करने के लिए हमें इसका देखना होगा मैकेनिज्म। तो हम डायरेक्ट मैकेनिज्म की बातें करते हैं। इतने पोर्शन को हम रेज कर रहे हैं, इतने को हम रेज कर दे रहे हैं, इतना यहाँ से हम हटा दे रहे हैं। देखिए ऐसे हमने ऐसा कुछ वर्क कर लिया। इसके आगे हम आपसे बातें करते हैं। हमने यहाँ पर लिया क्या है, देखिए अमोनिया हमने लिया, सिर्फ NH3 की हम बातें भी करते हैं। NH3 हमने लिया है, और हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास 2CO, यहाँ सॉरी CH2 है, यहाँ क्या है, यहाँ CH2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 2CO हमारे पास पाया जा रहे हैं, कितने, 2CO ग्रुप, और अमोनिया पाया जा रहा है। किसके साथ हमने इसका ट्रीटमेंट किया, NaH3 के साथ किया। यहाँ जो बेसिक नॉलेज है, नाइट्रोजन जो है अमोनिया में, उसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास जो यहाँ पर मैसेज है, यहाँ ये हमारे कीटोन है, ओन है, पर्टिकुलर मेथिल है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ इंक्रीज कराएगा, जिससे यहाँ ऑक्सीजन अपने साइड इलेक्ट्रॉन आसानी से खींचेगा। हमको बस इतना सही पता है। अब देखिए हमने यहाँ पर जो नेक्स्ट बातें की, हमने ऐसा कुछ देखा, यहाँ पर देखिए ऐसे हमने ऐसा कर लिया। ऐसा हमने क्यों कर लिया, क्वेश्चन जनरेट हुआ, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखिए CH3 मेथिल ग्रुप प्लस साइफेक्सो करने वाला ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन को कार्बन के साइड पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन पर इंक्रीज की, तुरंत ऑक्सीजन वाला बॉन्ड यहाँ ऐसे शिफ्ट हो गया। और हमने यहाँ पर देखा हमारा ए पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, पार्शियल नेगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने अपना डोनेट करके कर लिया इसके साथ बॉन्डिंग, और हमने यहाँ पर देखा, यहाँ हमको मिलने लगा CH3 CO CH2 नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमको यहाँ मिलने लगा CO निगेटिव हमारा हो गया, और यहाँ से आके जुड़ गया NH3 NH2 एंड NH, हम इसको लिख ले रहे हैं। और यहाँ से हमारा अभी कौन बच रहा है, CH3। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। हमने यहाँ पर किया कुछ नहीं, यहाँ इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट किया, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव होने लगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, डोनेट कर दे करके बॉन्डिंग करने की वजह से यहाँ नाइट्रोजन हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ NH2 कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिक्स से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रहना पसंद नहीं करेगा, होना चाहेगा वो न्यूट्रल। ऐसे कि इसके लिए हमने तुरंत वर्क किया कि यहाँ नाइट्रोजन को अपना हाइड्रोजन जो था इलेक्ट्रॉन दिया और प्लस फॉर्म में निकला, यहाँ कैसे प्लस फॉर्म में निकला, और यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव, इसने OH बना लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमको जो मिलने लगा, OH CH3 NH2 होने लगा। अब क्वेश्चन जनरेट हुआ, अब फिर हम क्या करें, इतनी बातें तो हमको मिलने लगी। नेक्स्ट फिर हम देख पा रहे हैं, नेक्स्ट इसी स्टेप में हम देख पा रहे हैं जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। नेक्स्ट हमारा जो हमारा यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो देखा जाए तो अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप माइनस साइफेक्स शो करता है, तो अपनी साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा। अब नेक्स्ट हम बातें आपसे करते हैं, किसी फंक्शनल ग्रुप के साइड वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होता है। अल्फा के पास प्रोटॉन होता है जो एसिडिक होता है, बट हम यहाँ देख रहे हैं अल्फा के पास प्रोटॉन नहीं है। अल्फा के पास से हमको प्रोटॉन नहीं मिला, तो हम देख रहे हैं बीटा पोजीशन है, बीटा का प्रोटॉन भी एसिडिक होता है, मोर एसिडिक होता है। हमने आपसे क्या बात है कि बीटा पोजीशन पर जो प्रोटॉन पाया जा रहा है वो क्या है, मोर एसिडिक है। और हमें पता है कोई एसिडिक है तो वो क्या करता है, अपना
H+ आसानी से लॉस कर सकता है, इसीलिए ऐसी बातें हमको मिली। यहाँ से इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ से ऐसे रिमूव हो गया। ओवरऑल हमने यहाँ से देखा H+ फॉर्म में और OH माइनस फॉर्म में रिलीज हुआ और यहाँ हमको मिला -H2O, हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट देखिए हमको क्या मिलने लगा, CH3 हमारा हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, CH2, CH डबल बॉन्ड C, CH3 NH2 हमको मिलने लगा विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। नेक्स्ट हमको फिर क्या करना है, हमने देखा एक तो हमारा वर्क हो गया, क्योंकि पैराल में एक डबल बॉन्ड होता है, हमने यहाँ पर देखिए CS कन्वर्ट कर लिया। अब हमें इन दोनों को जोड़ने के बारे में सोचना है। नेक्स्ट वही कॉपीराइट फिर से हम बातें करते हैं। यहाँ पर देखिए मेथिल के साइड वाला जो हमारा कार्बन है वो CO कार्बोनिल है, जो कि पोलर, ओवरऑल देखा जाए CO बॉन्ड पोलर होता है। हमने फिर कॉपीराइट ऐसा वर्क कर लिया, ये हमारा पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। नाइट्रोजन जो यहाँ NH2 है, NH2 ये थोड़ा डाउन नीचे ज्यादा हो गया, यहाँ इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ जो हमारा है NH2। अब तो दिखेगा, यहाँ जो हमारा NH2 है इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको किया, यहाँ देखिए इसको करके कर लिया बॉन्डिंग, CO कार्बन को डोनेट करके कर लिया बॉन्डिंग। और हमको यहाँ जो मिलने लगा, थोड़ा और ऊपर हम करके लिखते हैं, और यहाँ जो हमें बातें अब देखने को मिलने लगी, हम देख पा रहे हैं CH3 हमारा हो गया, CH3CO निगेटिव हो गया, यहां से जुड़ गया CH2, यहां से CH डबल बॉन्ड C NH, और नेक्स्ट हमारा यहाँ से CH3। हम देख रहे हैं ऐसी कुछ बातें हमको देखने को मिलने लगी। अब क्या किया जाए, क्वेश्चन जनरेट हुआ, हमने तुरंत देखा यहाँ नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जिसकी वजह से हो गया है पॉजिटिव। नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से हो गया पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो ये क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। अब क्या किया जाए, अब यहाँ बस हमें न्यूट्रल कर लेना है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, देखिए H+ फॉर्म में निकला, यहाँ से नेगेटिव OH बना लिया, इसने किसमें कन्वर्ट हो गया, OH। नेक्स्ट हमको मिलने लगा CH3COH, OH CH2, यहाँ हम नेक्स्ट ऐड करते हैं CH डबल बॉन्ड C, CH3, और यहाँ से डायरेक्ट हम लिख लेते हैं NH। अब नेक्स्ट क्या इतनी बातें कंफर्म हो रही हैं? देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पर्टिकुलर कि जो यहाँ वाला हमारा है ए कार्बन, अब ए कार्बन हमारे एसिडिक प्रोटॉन रख रहा है, CH2 है, इसको हम लिख ले रहे हैं CH और H, इसको हम H कर ले रहे हैं अपनी आसानी के लिए, ऐसा हमने किया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ H है, यहाँ भी किसी फंक्शनल ग्रुप के साइड वाला प्रोटॉन जो कार्बन होता है एसिडिक प्रोटॉन रखता है, बट बीटा पोजीशन, अल्फा पे हमको प्रोटॉन नहीं मिल रहा, तो हम देख रहे हैं बीटा पे हमें मिल रहा है, तो बीटा का भी मोर एसिडिक प्रोटॉन रखता है। तो यहाँ से इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ से ऐसे रिमूव हो गया। ओवरऑल हमने देखा यहाँ से एक मॉलिक्यूल हमारा वाटर निकल गया, माइनस क्या निकला, H2O। और नेक्स्ट हमको यहाँ मिलने लगा CH3 हमारा हो गया। नेक्स्ट हमने क्या देखा, यहाँ से जुड़ा है हमारा C, यहाँ C है, नेक्स्ट CH, नेक्स्ट हमारा है CH, नेक्स्ट हमारा है N, नेक्स्ट यहाँ से CH3, और हमने देखा इन दोनों पोजीशन पर हमारे डबल बॉन्ड्स। ओवरऑल हमने जो रिजल्टेंट देखा, हमको जो यहाँ पर मिला हमारा यही पैरॉल डेरिवेटिव्स हमारा जो यही है। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हमने यहाँ पर देखा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमको मिले, एक मॉलिक्यूल वाटर यहाँ मिला
और एक मॉलिक्यूल वाटर यहाँ मिला। ये आपका पार्टिकुलर मैकेनिज्म है 1,4-डाइकीटोन स्वालोन सिंथेसिस बनाने का। बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर बेसिस के लिए। नेक्स्ट प्रिपरेशन की आपसे हम जो बातें करने वाले हैं या कर रहे हैं, हैंसेस फेरालॉ सिंथेसिस की बातें करने जा रहे हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर हमें जो इस सिंथेसिस में वर्क करना है, अमोनिया का ट्रीटमेंट एथिल एस्टोएसीटेट के साथ, अल्फा क्लोरोएस्टेल्डिहाइड के साथ हमें रिएक्शन इसका करा देना, और हम ऐसा देखेंगे कि हमको पैराल डेरिवेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर पहले हम वर्क करते हैं मेनली कि हमें जो यहाँ बनाना है हैंसेस सिंथेसिस में पैराल, उसमें स्टार्टिंग हमारे रीजंस क्या क्या, हमारे जो सबस्ट्रेट हैं क्या क्या लिए गए हैं। तो एथिल एस्टोएसीटेट, अमोनिया एंड अल्फा क्लोरोएसीटोन लेना है। नेक्स्ट हमने वर्क किया एथिल एसीटोएसीटेट, हमें पर्टिकुलर के लिए वर्क करना है यहाँ पर। अब नेक्स्ट के लिए हम जो वर्क करेंगे हमारा NH3 होगा। NH3 हमारा हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमने देखा इसका ट्रीटमेंट जो हो रहा है अल्फा क्लोरो एसीटोन के साथ रिएक्शन हो रहा है हमारा इसी के साथ रिएक्शन है, और हमको यहाँ पर फाइनली प्रोडक्ट पैराल डेरिवेटिव मिल जाएगा। यहाँ नेक्स्ट हम देखेंगे क्या मिलने वाला है, हमको पैराल डेरिवेटिव मिलने वाला है इसका। यहाँ पर देखिए हमारा एथिल एस्टोएसीटेट, अमोनिया, नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा क्लोरो एसीटोन हमने यहाँ पर लिया है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जब इन तीनों को हम हीट करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर हीट करेंगे, तो हमें यहाँ जो मिलने वाला है वो पर्टिकुलर हमारा NH हो गया, यहाँ से CH3 हमारे हो गए, CH3, यहाँ पर हमको मिलने वाला है C2H5। ये हमारा रिजल्टेंट है। अब इसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म की बातें करते हैं। मैकेनिज्म इसका क्या कुछ होने वाला है, मैकेनिज्म की हम बातें करते हैं। अब यहाँ पर मैकेनिज्म, हमारा मैकेनिज्म इसको देखना है। यहाँ हम देख रहे हैं हमारा एथिल एस्टोएसीटेट। अब यहाँ हम लेंगे सबसे पहले जो यूज करेंगे यहाँ NH3, अमोनिया हमने लिया, इसका करेंगे यूज। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ हमने इस बॉन्ड को ऐसा किया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन अपने साइड CO बॉन्ड हमारा यहाँ पोलर है, और साइड में पर्टिकुलर मेथिल है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसी वजह से हमने ऐसा किया। देखिए यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके इससे बॉन्डिंग कर लिया, और हमने यहाँ पर देखा हमको मिलने लगा C2H5 हमारा हो गया, C2H5 हो गया, एक मिनट, C2H5 CO, यहाँ CH2 C, वो निगेटिव हो गया, NH2 नाइट्रोजन पॉजिटिव। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा CH3 हमारा। अब नेक्स्ट के लिए फिर से हम वर्क करते हैं। अब अगले स्टेप में क्या किया जाए, यहाँ नाइट्रोजन हमारा पॉजिटिव हो गया। देखिए जैसे नाइट्रोजन पॉजिटिव हुआ, अब यहाँ हम देख पा रहे हैं जो हमारा ये ऑक्सीजन है निगेटिव हो गया, और यहाँ नाइट्रोजन हमारा पॉजिटिव है। हम इसे न्यूट्रल करने के लिए इसका लोन पेयर इसे ऐसे देंगे, यहाँ से H प्लस फॉर्म में निकला, और यहाँ ऑक्सीजन हमारा निगेटिव है, यहाँ से H प्लस और O निगेटिव OH बना लिया, और यहाँ हम देख रहे हैं हमको यहाँ मिलने लगा C2H5, ऐसे लिख रहे हैं C2H5 OCOCH, एक हाइड्रोजन यहाँ का ओपन कर ले रहे हैं, COH, यहाँ हमारा हो गया CH3, और यहाँ नेक्स्ट हमारा NH2 हमको मिलने लगा। नेक्स्ट हमने बातें आपसे की, अभी इससे बैक रिएक्शन में हमने आपसे बातें की कि यहाँ जो प्रोटॉन हमको मिल रहा है या पाया जा रहा है, हमारा एसिडिक प्रोटॉन रखते हैं।
इसके लिए जो हमें यहाँ मेनली वर्क करना है वो कौन सा वर्क करना है, यहाँ पर देखिए ये एसिडिक प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और यहाँ से वैसे माइनस हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ वाला जो हमारा ये प्रोटॉन है एसिडिक, हमारा कैसा एसिडिक है, यहाँ CO, यहाँ तुरंत इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ से इसे हमने निकाल दिया, यहाँ हमको मिला -H2O, वाटर निकाल दिया हमने, यहाँ पर क्या निकाल दिया, वाटर, और हमको मिलने लगा O C2H5 CO CH डबल बॉन्ड C CH3 NH2 मिलने लगा। नेक्स्ट क्या मिला हमको, NH2 मिलने लगा। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? अब नेक्स्ट यहाँ हम अल्फा क्लोरोएसीटोन की बातें करेंगे, उसका यूज करेंगे नेक्स्ट यहाँ। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, अब की स्टेप में, इस स्टेप में जो अब की बार हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ हमने प्लस क्या ले लिया, अल्फा क्लोरोएसीटोन था हमारा CH2Cl, और यहाँ हमारा था CO, और यहाँ CH3। अब हम यहाँ करेंगे इसका, इसके हेल्प से हमें वर्क करना है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। क्वेश्चन जनरेट वो कैसे जोड़ा जाए, हमारे पास जो मैसेज है यहाँ NH2 जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं ओवरऑल प्लस साइड शो करने वाला ग्रुप है मेथिल, प्लस साइड इफेक्ट शो करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कराएगा, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ से ये भी इलेक्ट्रॉन इधर और ये भी इधर दे रहा है, तो फिक्स इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड फ्लो करेगा। और यहाँ जो हमें बातें देखने को मिलने लगेंगी, यहाँ से जो हाइड्रोजन NH है, NH2 है, यहाँ एसिडिक प्रोटॉन रखेगा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, जैसे यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तुरंत ये बॉन्ड यहाँ ऐसे शिफ्ट हो गया, हमारा ये पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ हाइड्रोजन हमारा पार्शियल पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया, हमारा ये पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ ये पार्शियल नेगेटिव। यहाँ अब हम ऐसे कॉम्प्लीकेट बातें करते हैं, हमको यहाँ CO मिल रहा है, यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी CO ऑक्सीजन की साइड हमको ज्यादा मिल रही है, यहाँ कार्बन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमको बहुत कम मिल रही है, और यहाँ मेथिल है, मेथिल से जुड़ा कौन है, क्लोरीन। ऑलरेडी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से यहाँ जो हमारा है क्लोरीन, इसका माइनस साइड इफेक्ट ज्यादा पाया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ क्लोरीन जो हमारा है ऐसे रिमूव हो जाएगा, माइनस फॉर्म में यहाँ निकला, क्लोरीन किस फॉर्म में निकला, माइनस फॉर्म में। यहाँ से क्लोरीन निगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ से HCl फॉर्म में रिलीज हो गए, यहाँ से क्लोरीन निगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव क्या निकाले, HCl निकाल दिए। हम देख रहे हैं कार्बन हमारा कैसा हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए एक कार्बन पार्शियल पॉजिटिव और एक कार्बन हमारा पार्शियल नेगेटिव, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों क्या करेंगे, अब जुड़ जाएंगे, और वो ऐसे रोटेट करके दिखाया जा सकता है। यहाँ से ही क्या किया, इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लिया। देखिए थोड़ा बहुत लेंदी हो गया, और हम पास से इसको ले आते हैं, देखिए ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देख क्या रहे हैं, हमने देखा दोनों जुड़ चुके हैं, तो यहाँ हम फिर से लिखते हैं CO C2H5 CO, यहाँ हमको मिलने लगा CH, अब इससे जुड़ कौन गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CO, इससे जुड़ा कौन, CH2 जुड़ा ना, इसके बैलेंसी अनसेटिस्फाइड क्यों दिख रही है, अच्छा एक CH है, एक CH2 हो गया हमारा, डेफिनेटली एक मिनट, देखिए करेक्ट है। अब हम जैसे जोड़ लेते हैं सभी लोगों को, यहाँ हमने वर्क क्या किया, यहाँ हमारा CH हो गया, तो इस CH2 को अभी हम जोड़ ले रहे हैं, CH2 CO CH3 हम यहाँ डायरेक्ट इसको जोड़ ले रहे हैं, इतना जोड़ लिया हमने। देखिए अब इसके आगे हम देख रहे हैं ए वाला कार्बन यही तो है, इससे कौन जुड़ा है, NH और CH3, तो यहाँ से हमने किसे जोड़ लिया, यहाँ हमने देखा हमें जो लोग और मिल रहे हैं, हम यहाँ अपनी आसानी के लिए लिख रहे हैं, यहाँ हमको डबल सॉरी NH हमको यहाँ हमारा C हो गया, इससे CH3 हो गया, और इससे डबल बॉन्ड NH मिल गया। कितनी बातें क्लियर हो रही है, हमने इसको और इसको जोड़ लिए, हमारा पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव हुआ, तो यहाँ पर हमें जो बातें देखने को मिलने लगी, निगेटिव वाला सॉरी यहाँ तो होगा हमारा ए वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। अब देखिए ऐसी बातें हमको यहाँ मिलने लगी, इतना कुछ हमको मिला, हम देख रहे हैं सारे लोग हमको अभी बैलेंस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करें, जैसे ही ऐसी बातें हमको देखने को मिलने लगी, हमने यहाँ पर देखा जो हमारा ये CO है पोलर ग्रुप,
इसके साइड वाला जो प्रोटॉन है वो एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक है। अब हम इसके लिए बातें नेक्स्ट करेंगे। हमने यहाँ पर वर्क क्या किया, यहाँ इसके प्रोटॉन को ऐसे ओपन कर लिए, इस प्रोटॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, इस प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन अपना, एक मिनट इसको हटाना ही पड़ेगा, यहाँ H हम कर रहे हैं, यहाँ हम जोड़ दे रहे हैं C, यहाँ CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड NH यहाँ कर ले रहे हैं। ओफो सॉरी, यहाँ पर हमने एसिडिक प्रोटॉन सेलेक्ट किया। देखिए इस प्रोटॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ डबल बॉन्ड बनने लगा, तुरंत ए बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया। देखिए ऐसे शिफ्ट हुआ, ए हमारा नाइट्रोजन नेगेटिव होने लगा, जैसे यहाँ नेगेटिव हो ए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ए वाला इससे जाके बॉन्डिंग करने लगा। ओवरऑल हम यहाँ देख रहे हैं हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ कार्बन हमारा दोनों जुड़ जा रहे हैं, यहाँ दोनों जुड़ जा रहे हैं। अब यहाँ हमको मिला OC2H5CO C, यहाँ C हमारा हो गया डबल बॉन्ड। नेक्स्ट हमको मिलने लगा C, और यहाँ से हमारा CH3 हो गया, यहाँ से NH, यहाँ से हमारा NH हो गया, यहाँ से NH है, NH हमारा हो गया। और नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ CO हुआ, CO के साइड में हमारा जो कार्बन है, सिट, इससे दोनों ऐसे बॉन्डिंग कर ले। यहाँ हम नेक्स्ट के लिए बातें करते हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं हमको इतना मिला। नेक्स्ट यहाँ हम आते हैं, या हमारा जो ऑक्सीजन नेगेटिव, इसे हम दे देते हैं प्रोटॉन, इसे हम क्या देंगे, प्रोटॉन दे देते हैं, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमने देखा हमको रिंग ऐसा कुछ मिलने लगा, यहाँ डबल बॉन्ड कर ले रहे हैं, यहाँ OCO OC2H5 हमारा हो गया। नेक्स्ट यहाँ से हमारा CH3 रिंग जुड़ा है, तो CH3 हम कॉपी राइट कर ले रहे हैं, यहाँ NH हमारा हो गया। यहाँ के का जो हमारा ए वाला कार्बन है, यहाँ इसके पास 2 प्रोटॉन है, और यहाँ OH है, यहाँ फिर हमारा CH3, यहाँ एक प्रोटॉन हमारा एस्टिक है, इसने ऐसा दिया और यहाँ से निकल गया -H2। ओवरऑल हमने यहाँ देखा हमको हमारा रिजल्टेंट मिल गया। ये हमारा रिएक्शन पर्टिकुलर मैकेनिज्म है। इस रिएक्शन में हम कहाँ से कहाँ चले, यहाँ से ऐसे हमारा रिएक्शन हुआ, देखिए यहाँ एरो हुआ, यहाँ से हम आए हैं, देन फिर जो ए वाला इतना स्टेप है हमारा, ए यहाँ से देखिए ए वाला आया है, ए वाला स्टेप हमारा यहाँ है नीचे की साइड। बस इतना ही आज की लेक्चर में। नेक्स्ट डे हम इसके नेक्स्ट प्रिपरेशंस एंड रिएक्शंस के साथ आपसे जरूर मिलेंगे। बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।